यहाँ से टॉप 60 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। पहला पार्ट है 30 क्वेश्चन का, जो एनसीईआरटी बेस है। जितने भी क्वेश्चन आपके 20 जनवरी 2023 को जो आपका सीटेट का पेपर हुआ था 6 to 8 के लिए, उससे आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी की मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। और ये आपके आने वाली 14 दिसंबर को सीटेट का पेपर होने आ रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका में। सीधे तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, मध्य प्रदेश। भीमबेटका की पुरास्थल भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के जो है लिए यह प्रसिद्ध है। इसकी खोज 1957 और 1958 के मध्य जो हुई थी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा हुई थी, की गई थी। यहाँ पर अन्य पुरा शेष जो है भी मिले हुए हैं, जिसमें प्राचीन किले, दीवार, लघु स्तूप, पाषाण निर्मित भवन, शुंग कालीन अभिलेख, शंख अभिलेख और परमार कालीन मंदिर के अवशेष भी जो है सम्मिलित है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी, जिसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार शामिल थे, जहां सभी मामलों के निवारण की मांग की जा सकती है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। 1773 के एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करते थे। वार्नर हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल में प्रशासन गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली एक परिषद द्वारा चलाया जा रहा था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला क्वेश्चन, कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुने। कथन ए, मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। वहीं आर, इसलिए किया जाता ताकि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूली और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला ऑप्शन, पिस्तक का क्या अर्थ है, जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों 1192 में भारत में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद तुर्क सत्ता की स्थापना के साथ अन्य क्षेत्रों सहित वास्तुकला में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, जिनमें से भवनों के मेहराबदार प्रवेश द्वार थे, जिन्हें पिस्तक कहा गया। इनकी बनावट नीचे से सीधी व शीर्ष पर जाकर गोलाई लिए त्रिभुजाकार थे। इससे दरवाजों की ऊंचाई व आकर्षण बढ़ा। विकास क्रम में इनकी लंबाई बढ़ती गई और लोधी काल तक यह पूर्ण विकास की अवस्था जो है वे पहुंच गए थे। बी ऑप्शन आपको राइट होगा, मेहराबदार प्रवेश द्वार। अगला ऑप्शन, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे। वहीं अशोक ने धम्म महात्मा नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उद्देश्यों से प्रेरित हुए थे। अशोक ने धम्म महात्मा नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इस प्रकार विकल्प डी के अंतर्गत दिए गए कथन ए गलत है और बी सही है। ठीक है, अशोक के ने धर्म के विचारों को विस्तारित करने के लिए सीरिया मिस्र ग्रीस से दूत भेजे।
अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उन्होंने श्रीलंका भेजा। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कथन ए तथा बी को पढ़े तथा सही विकल्प को चुने। ए, करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों की फाल शामिल है के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगित है। बी, लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। आज से 2500 वर्ष पूर्व उत्तर भारत में भारतीय इतिहास का द्वितीय नगरीकरण हुआ। लोहे की खोज से बनी मजबूत कुल्हाड़ी ने जंगलों को तेजी से साफ किया। लोहे के फाल वाले हल लकड़ी के हल से अधिक गहरी जुताई करते थे। इनसे कृषि उत्पादन बढ़ा, उत्पादन से व्यापार, व्यापार से शहरों का विकास हुआ, जिसमें चंपा, साकेत, कौशाम्बी आदि थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी कथनों पर उड के नीति पत्रों के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, उड का नीति पत्र यह तर्क देता था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। वहीं आर, पूरब का साहित्य त्रुटि रहित था। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ए सही है लेकिन बी गलत है। उड का घोषणा पत्र यह तर्क देता था कि यूरोपीय शिक्षा ने से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा और पूरब का साहित्य त्रुटि रहित नहीं बल्कि त्रुटिपूर्ण कहा गया है। इस प्रकार कथन ए सही है लेकिन बी गलत है। सर चार्ल्स वुड उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में अपना सुझाव भेजा, जिसे उड का घोषणा पत्र कहा गया और इसे ही भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे उड के घोषणा पत्र। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान मुगल साम्राज्य के संदर्भ में कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। चौसा का संग्राम, कन्नौज का संग्राम, खानवा का संग्राम, चंदेरी का संग्राम। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का संग्राम 1540, खानवा का संग्राम 1527, वही चंदेरी का संग्राम 1528। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था। ए ऑप्शन आपको राइट होगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा था। अंततः उन्होंने सन 1829 में सती प्रथा को रोकने का कानून पारित किया। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अभी कथन ए तथा कारण आर को पढ़े, सही विकल्प को चुने। अभी कथन ए, 1927 से 35 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। कारण आर, अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना था। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। 1927 से लेकर 35 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। अंबेडकर जी का मुख्य लक्ष्य था मंदिर में प्रवेश। आंदोलन के जरिए देश में फैली सामाजिक और जातिगत कुरीतियों को खत्म कर सामाजिक असमानता को दूर करना चाहते थे और पिछड़े वर्ग के लोगों को इज्जत और सम्मान दिलाना चाहते थे। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए आपका मटुआ पंथ, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है,
मटुआ पंथ तो आपका हरिदास ठाकुर। सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फुले। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। ए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बी अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए सही है किंतु बी गलत है। राष्ट्रवादी चेतना का उदय यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही शुरू हो गया था, परंतु 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति में यह सशक्त रूप से लेकर प्रकट हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत 19वीं शताब्दी से शुरू हुई थी। ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों और उनकी चुनौतियों से भारत में लोगों ने राष्ट्रवाद के बारे में सोचना शुरू किया। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। अभी कथन ए नमक के उत्पादन एवं बिक्री पर राज्य का एकाधिकार था। कारण आर महात्मा गांधी ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि नमक पर टैक्स यानी कर वसूलना पाप है और यह भोजन का बुनियादी हिस्सा है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नमक कानून ब्रिटिश सरकार के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक था। इसके अनुसार नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य एकाधिकार स्थापित था। महात्मा गांधी ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि नमक पर टैक्स कर वसूलना पाप है और यह भोजन का बुनियादी हिस्सा है। इस प्रकार का कथन ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। तो 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से इस सत्याग्रह की शुरुआत की। यह यात्रा साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर 240 किलोमीटर दूर जो है गुजरात के दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर समाप्त होनी थी। 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे और वहां मुट्ठी भर नमक उठाकर कानून तोड़ा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन। राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्न अभिकथन ए व कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोध थे। कारण आर राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1965 में सुझाव दिया कि असमिया, बंगाल, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन आपको राइट होगा। भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। इसी बंटवारे के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। ऐसी परिस्थितियों में भाषा के आधार पर देश को और विभाजित करना उचित नहीं था। इसलिए हमारे देश को भाषा के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। यही कारण था कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की, जो न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में हुई थी। आपको बता दें, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1965 में सुझाव दिया कि असमिया, बंगाल, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाई
के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। बी ऑप्शन आपका राइट। आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में कौन से कथन सही हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए, बी और डी। खगोलीय पिंड या खगोलीय वस्तु ऐसी वस्तु को कहा जाता है जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इसमें तारे, ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, गैलेक्सी, उल्कापिंड, ब्लैक होल, पल्सर आदि होते हैं। हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते हुए तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं। और अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। दोस्तों, चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखता है। ध्रुव तारा तारामंडल का सबसे रोशन तारा है। आपको बता दें, ध्रुव तारा पृथ्वी से लगभग 434 प्रकाश वर्ष की दूर पर है। ध्रुव तारा अपना स्थान नहीं बदलता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपको राइट। अगला क्वेश्चन, ग्लोब के विषय में कौन से कथन सही है? ए ऑप्शन आपका राइट हुआ, केवल ए, बी और सी। ग्लोब पृथ्वी या किसी अन्य खगोलीय पिंड का एक मॉडल या छोटा प्रतिरूप है। ग्लोब आकार या प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में जो है दिखाई देते हैं। एक काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है जिसे विषुवत वृत्त कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। पृथ्वी के मुख्यतः 3 ताप कटिबंध हैं। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त करता है। शीतोष्ण कटिबंध या समशीतोष्ण कटिबंध उष्णकटिबंधीय और शीत कटिबंध के बीच का क्षेत्र कहलाता है। इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखाएं जो है दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को कहते हैं। बी ऑप्शन आपको राइट होगा। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच मीन का समय 1 बजे अपराह्न? बी ऑप्शन आपको राइट होगा, 6:30 अपराह्न। भारतीय मानक समय यानी आईएसटी का ग्रीनविच या ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। यदि ग्रीनविच मीन समय 1 बजे अपराह्न है तो भारत का मानक समय 6:30 बजे अपराह्न होगा। भारत में 82.5 डिग्री के देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा जो है माना जाता है। भारतीय मानक समय की गणना मिर्जापुर से गुजरने वाले 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा से की जाती है। इसे भारतीय मानक समय यानी आईएसटी के रूप में जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा एक जो है जो 0 डिग्री है और इसे ग्रीनविच लाइन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है जहां ब्रिटिश रॉयल वेधशाला स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन आपको राइट होगा। किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते अथवा पैदा होते हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, शंकुधारी वन। शंकुधारी वनों में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, हेमलाक और स्प्रूस शामिल हैं। शंकुधारी जंगल उन हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां तापमान कम होता है। इन वनों में सीधे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं तथा जिनकी शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं जिससे बर्फ इसकी टहनियों पर जमा नहीं हो पाती। ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। विकथन ए, स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। कारण आर, वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। भूमि की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताओं के बीच घनिष्ठ संबंध है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता रहता है और इससे प्राकृतिक वनस्पति बदल जाती है। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है या ढलान और मिट्टी की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करता है। इसे 3 विस्तृत श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: वन, घास स्थल और झाड़ियां। बी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, समताप मंडल के बारे में नीचे दिए गए कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। अभिकथन ए, यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध करता है। कारण आर, यह बादलों व मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो है आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है न कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आगे आने वाले गैसों से हमारी रक्षा करती है। इस प्रकार कथन ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है, एक ही ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनें। मानसून पवने। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, मौसमी पवने पवने मानसून या पावस मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में भारी वर्षा कराती है। ये ऐसी मौसमी पवन होती है जो दक्षिणी एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक प्रायः 4 माह सक्रिय रहती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है? बहिर्मंडल, क्षोभमंडल, संतापमंडल, वायुमंडल। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। बहिर्मंडल, बहिर्मंडल सबसे ऊपर की परत। क्षोभमंडल, क्षोभमंडल आपका सबसे नीचे की परत। समताप मंडल, समताप मंडल इस परत में ओजोन गैस है। वहीं वायुमंडल तो रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक है। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं को सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। एंडीज पर्वत, तिब्बत, भारतीय मरुस्थल, भारतीय पहाड़। इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन आपका राइट होगा। एंडीज पर्वत तो ये आपका लामा। तिब्बत याक। भारतीय मरुस्थल ऊंट और बैल। भारतीय पहाड़ खच्चर और गधे। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन ए, एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कारण आर, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। ए ऑप्शन आपको राइट होगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। जैसे पेट्रोल का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन किसी प्राकृतिकवादी का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। यही कारण है कि एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। ए ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कॉलम ए में दिए गए नामों का मिलान कॉलम 2 में दी गई संबंधित गतिविधियों से कीजिए
और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। सेरिकल्चर, इस क्वेश्चन के लिए आपका जो है सी ऑप्शन आपका राइट होगा। सेरिकल्चर, तो ये रेशम के कीटों का पालन। पिसीकल्चर, मछली पालन। विटिकल्चर, अंगूरों की खेती। हार्टिकल्चर, फलों व फूलों की खेती। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है। आर, सहकारी क्षेत्र के उद्योगों व स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या आपूर्तिकरों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है। और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। इस प्रकार कथन ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा, व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन द्वारा होता है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अधिगमकर्ताओं के बीच सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प को चुनाव कीजिए। ए, अधिगमकर्ताओं के बीच विविधता केवल उनकी सामाजिक स्थितियों या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ही नहीं, परंतु उनकी अधिगम शैलियों, आकांक्षाओं और मनोवृत्ति में भी होती है। बी, एक समुदाय में व्याप्त विविधता को संदेह भरी नजरों से देखना चाहिए, क्योंकि यह अधिक जो है अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अधिगमकर्ताओं के बीच विविधता केवल उनकी सामाजिक स्थितियों या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में नहीं है, परंतु उनकी अधिगम शैलियों, आकांक्षाओं और मनोवृत्ति में भी होता है। बल्कि सामाजिक स्थितियां या विविधता को नजरों से देखना चाहिए, जिससे अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके। इस प्रकार कथन ए और आर दोनों गलत हैं। प्रोफेसर हर्बर्ट रिजले के अनुसार भारत का भौतिक और सामाजिक रूप भाषा, रीति रिवाज, धर्म की भिन्नता होने पर भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, लोगों को एक ही छवि में बांधना रूढ़िबद्ध धारणा। बी, दूसरे लोगों दूसरे दूसरे नकारात्मक लोगों को रूप से जो है देखना, ये आपका पूर्वाग्रह के संबंध में आता है। वहीं किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित भेदभाव में आता है। फिर शुद्धता और अशुद्धता को मानना, ये अस्पृश्यता अथवा छुआछूत में आता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए क्वेश्चन क्या है? गांव में जमीन अथवा भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायित्व कौन होता है? थानेदार, खंड विकास अधिकारी, पटवारी अथवा ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी अथवा जिला अधिकारी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे कि चैनल पाने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद।